मादार चारों का ब्रेकअप माशमर वशत कर चुके सी पे के हवाला गपुत्रान बोगाएँ गपुत्रान बरजाए में नमरादारी कर नगाएँ जुल्फ़िकार राहत साहब सीनियर साफ़ी तजिया कारी आयंगेशन गपुत्रान करें। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार राहत साहब मेरे प्रोग्राम में शरीक हैं। जुल्फ़िकार राहत साहब चूँकि सी पे के हवाले से अगर हम देखें तो आसिम सलीम बाजवा जब से सी पे अथॉरिटी के चेयरमैन बने हैं तो बुनियादी तौर पर वो ट्वीट भी करते हैं मुख्तलिफ तकारीब से सी पे के हवाले से, खासतौर पर सी पैक में मस्बत पेशरफ्त के हवाले से बात करें तो बुनियादी तौर पर अब क्या समझते हैं कि जो जब से जो ये अथॉरिटी जो है क़याम अमन में लाई है तो उसमें किस हद तक सी पैक के कामों में तेज़ी आई है, मनसूबे किस हद तक आगे बढ़े हैं? देखिए, सी पैक एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो बहुत सेंसिटिव है और तो पहली बात तो यह है कि हमें जब भी सी पैक के हवाले से मीडिया के ऊपर या सियासी बयानात के अंदर या आम जिंदगी के अंदर बात करनी है तो हमें बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बात करनी है ताकि कोई ऐसा पॉइंट इसमें ना आए कि जिससे हमारा दुश्मन फायदा उठा सके। तो मैं समझता हूँ कि एक इस हवाले से माजी के अंदर एक प्रोपेगेंडा चलता रहा है कि जी सी पैक स्लो हो गया और सी पैक पे फलां इशू आ गया, फलां इशू हो गया, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो सी पैक को आगे बढ़ाना चाहती है, सी पैक को आगे ले जाना चाहती है और उसकी जिंदा मिसाल यह है कि आसिम सलीम बाजवा जैसा एक डेयरिंग शख्स को उसका चेयरमैन लगाया गया, सी पैक की अथॉरिटी बनी है। ये माजी के अंदर अथॉरिटी नहीं थी, आप खुद भी जानते हैं, लेकिन इसको पहली दफा अथॉरिटी बना के कोशिश की जा रही है कि काम को आगे बढ़ाया जाए। अब इस पे बाजवा साहब ने ग्वादर एयरपोर्ट पे बड़ी तेजी से काम हो रहा है और बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, तो मैं समझता हूँ कि अगर प्रोग्रेस को देखा जाए तो ये बात आपकी दुरुस्त है कि इस पे इसकी स्पीड को बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन इसको गैर तसल्ली बख्श आप नहीं कह सकते। हुकूमत की प्रायोरिटी है, आसिम सलीम बाजवा साहब पाक फौज का अदारा इस पे पूरी तरह से फोकस किए हुए हैं। तो जुल्फ़िकार साहब ये भी जब हम देख रहे हैं जैसा कि आपने प्रोपेगेंडे की बात की तो जब हुकूमत चेंज हुई, मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत ख़त्म हुई 2018 में इलेक्शन और उसके बाद PTI की हुकूमत आई, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने, तो ये बातें सामने आई कि मौजूदा हुकूमत सी पैक को रोल बैक करना चाहता है। या जो मुस्लिम लीग नवाज़ या पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने भी कुछ बयानात दिए, तनकीद का निशाना बनाया हुकूमत को सी पैक के हवाले से। तो क्या इस दौरान गुज़श्ता 2 साल से जो सी पैक के हवाले से मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी ये थी या मनसूबों में काम की जो रफ्तार थी वो वाकई सुस्त रवि का शिकार थी? देखिए, अगर माजी की हुकूमत का जायजा लिया जाए और उसके साथ मौजूदा हुकूमत को कंपेयर किया जाए तो मौजूदा हुकूमत की स्पीड मुझे बेहतर लगती है। अच्छा, माजी की हुकूमत जो नॉन लीग की थी वो तो मुझे ऐसे लगता है कि बस उन्होंने ठेके दिए, कमीशन वसूल किया और काफी पैसे वैसे बनाए और प्रैक्टिकली उसकी जब एग्जीक्यूशन का वक्त आया तो उस पे वो खामोश रहे या फिर अपने आगे जाने की तैयारी करते रहे और अगले गवर्नमेंट के लिए ये सारा एक तरह से बैगेज छोड़ के चले गए। और ये एक बड़ा ट्रिकी काम होता है कि जिसमें जिस काम में थोड़ा सा इंटरनेशनली प्रेशर हो उसमें हुकूमतें ये करती हैं कि मसलन नून लीग की गवर्नमेंट को पता था कि अगली गवर्नमेंट उनकी नहीं आ रही। जिस तरह इस्लामाबाद में आजकल एक हिंदुओं के मंदिर की बात चल रही है, ये 2017 में जगह नवाज शरीफ साहब ने दी थी, यानी हिंदुओं की जो तंजीम थी उसको दी गई थी और ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो एक कमीशन बना उसकी रिक्वेस्ट के ऊपर 2017 में जमीन दे दी। लेकिन इस मंदिर को नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में शुरू नहीं किया गया और वो पेंडिंग छोड़ के चले गए, किसी न किसी तरह उसको पेंडिंग कर दिया। अब उनको पता था कि आगे PTI की गवर्नमेंट आ रही है और जब भी ये मंदिर बनने लगेगा तो ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल और मजहबी इशू बनेगा। इसी तरह आपने ईरान, पाकिस्तान और इंडिया गैस पाइपलाइन की आप मिसाल दे सकते हैं। उसमें ये हुआ कि जरदारी साहब बहुत बड़े इसके दावेदार थे, लेकिन 5 साल उन्होंने उस पर कोई काम नहीं किया। जब उनकी गवर्नमेंट जाने लगी फिर 2 महीनों में वो ईरान चले गए और वहां पे जाके इफ्तिताह करके चुप करके वो इक़्तिदार से क्विट करके घर बैठ गए। अब लाजमी बात थी कि उस प्रोजेक्ट को अगली गवर्नमेंट लेके आगे चलेगी और जरदारी साहब से अगर पूछा जाए कि अगर आप इस प्रोजेक्ट से इतने सिंसियर थे तो 5 साल आपने इसको आखिरी लगाया, अपने इक़्तिदार के आखिरी महीने आप इफ्तिताह करने पहुंच गए, ईरान को भी खुश कर दिया और बाकियों को भी कर दिया। तो मैं ये समझता हूँ ये एक बड़ी ट्रिकी किस्म की पॉलिसीज होती है
इसी तरह सी पैक एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसपे नून लीग ने उसी तरह प्ले किया कि वो अपने ठेके शेके और कमीशन और इन सारी चीजों को खड़ा करते रहे, लेकिन जब डिलीवरी का वक्त आया, एग्जीक्यूशन का वक्त आया, तो उसको उन्होंने स्लो कर दिया और अपनी जान छुड़ाई और निकल गए। अब पीटीआई की गवर्नमेंट है, जाहिर है 5 साल का एक दुरानिया है, तो पीटीआई की गवर्नमेंट को जान तो नहीं छुड़वा सकती, प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ करके दिखाना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि पाक फौज इस अदारे, पाक फौज का जो अदारा है वो पॉलिटिकल लोगों से ज्यादा इस प्रोजेक्ट के साथ कमिटेड है, और चीन को पाक फौज के अदारे पे ज्यादा उम्मीद भी है, और पाकिस्तान का चूंकि ये अदारा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी वहां पे सिक्योर किए हुए है उस प्रोजेक्ट को, तो मुझे लगता है कि ये प्रोजेक्ट रोल बैक नहीं होगा, ये आगे बढ़ेगा। स्पीड इसकी स्लो या कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन ये प्रोजेक्ट अल्टीमेटली आगे बढ़ेगा। आवाम का भी प्रेशर है, मीडिया का भी प्रेशर है, इसको रोल बैक नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, लेकिन जुल्फ़िकार साहब हम ये देख रहे हैं जो कि खासतौर पर जो आसिम सलीम बाजवा साहब हैं, और बलूचिस्तान के हवाले से उन्होंने कल ट्वीट की, परसों भी ट्वीट की, तो उनका कहना है कि जो ग्वादर एयरपोर्ट है $230 मिलियन की लागत से उस पर तेज़ी से काम जारी है। कुछ अहम शायरे हैं जो ग्वादर से निकल के जो दूसरे कौमी शायरों पर टच होता हो जाते हैं या उस पर लग जाते हैं, उसमें उन्होंने जिक्र किया M8 का, जो कि ग्वादर से शुरू होकर सूरब तक ख़त्म हो जाता है। तो उनका कहना है कि ये जो ओशाब आवारान रोड है उस पर भी 26 अरब रुपए रखे गए, और दूसरे मनसूबे जो बलूचिस्तान से ज़्यादा उनका इम्पोर्टेंट है वो भी काम उन पर जारी है। तो बुनियादी तौर पर अब क्या समझते हैं कि जो बलूचिस्तान अगर फोकस होगा सीपैक के हवाले से, जो मनफी तासुर हैं या प्रोपेगेंडे हैं वो किस तरह कैल होंगे? देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है, मैं अगेन रेफर करूंगा पाक फौज के अदारे की तरफ। ये सीपैक का जो प्रोजेक्ट है ये एक सिंपल सड़क नहीं है, इसके दाएं बाएं कुछ 26-22 शहर आबाद होने जा रहे हैं, कोई 14-15 के लगभग नए कंटोनमेंट एरियाज डेवलप होने जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाक फौज का इस सड़क से हट के भी इसके साथ एक रिश्ता है कि वहां पे कंटोनमेंट एरियाज बनेंगे, वहां पे बहुत बड़ी जमीनें डेवलप होंगी, वो एरियाज डेवलप होंगे जहां जहां से सीपैक गुजर रहा है। तो ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंशियल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बड़ा अहम है, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए बड़ा अहम है, और ये गेम चेंजर एक प्रोजेक्ट है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें कुछ शक नहीं कि जो सड़कों का बलोचिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जगह पे जो चीजें सड़कों कनेक्ट हो गई तो उसमें भी पाक फौज के अदारे का एक बड़ा रोल है। कैडेट कॉलेज का मामला हो, वहां पे कंटोनमेंट एरियाज की डेवलप करने का मामला हो, सड़कें बनाने का मामला हो, तो उसमें फौज का एक बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन है। पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स का तो आपको पता है कि उनको फंड्स मिलते हैं और उसके बाद वो फंड्स किधर चले जाते हैं, फिर अल्लाह ही हाफिज है, फिर तो मैं और आप पूछ भी नहीं सकते कि वो पैसे कहाँ गए, और फिर ऐसा से महरूमी का प्रोपेगेंडा भी साथ साथ करना शुरू कर दिया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये प्रोजेक्ट भी आगे बढ़ेगा और कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी, एयरपोर्ट भी बनेगा, और ग्वादर पूरी दुनिया की एक्टिविटी का मरकज बनेगा, दुश्मनों की तमाम साजिशों के बावजूद। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार राज साहब, टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक रहे। मदर चरको जुल्फ़िकार राज साहब का पुत्रान कनगाई गोशक हमेशा के ये मनसूबा कैसे तेज़िया गुंशी सरकार बढ़ जाएँ, तो सीपैक मनसूबा अवाला मदिस्ता की चीज़ें गप मौजूदा दौर हुकूमत देमात का कि सीपैक का बाज़ मनसूबा कैसे पेचक लूटी या सीपैक के अवाला मौजूदा हुकूमत इंटरेस्ट आवड़ नहीं जो माजी हुकूमत का सुपर मुस्लिम लीग नवाज दौर हुकूमत बुद्धा भले बुनियादी तौर आसिम सलीम बाजवा साहब के गुशा हमेशा ये मनसूबा सरकार तेज़िया गुबर जाएँ हमिचो मनसूबा अस्ता सीपैक है एच बड़े सुस्त्रवी नीत $230 मिलियन लागत ग्वादर एयरपोर्ट कैसे जदीद तर्जा को जोड़ कनक बोगाएँ या ये तामीर कहते हैं तीजिया गुजारी हो दो मिनीमगा M8 कहते हैं ये सारा कार बिंदात कनक में हुकूमत अवली तरजीह। तो हमें बड़ा आवारान ओशाब रोड के 140 किलोमीटर फासला है, तो हम इस सारा 26 अरब मंजूरी दियक बुता हमें बड़ा दिगे मनसूबा कहता है या सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टिया इसे सारा मंजूरी दाता दोनों जाम साहब हम गोशा हमेशा के वज़ीर आला बलूचिस्तान है, तो गोशा असल सीपैक बलूचिस्तान अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया रियासतां ईरान तुर्किया बेगिरदा यूरोपा रसाई वायद जरिया के हस्ते
हमें मनसूब हैं वो इशे बुनियाद इशे महवर कहते हैं बलूचिस्तान कहते हैं अपॉर्चुनिटीज़ सरजमीनी और सी पैक बलूचिस्तान वास्ता ना सिर्फ बलूचिस्तान वास्ता बल्कि तयोगी दुनिया एक कहता है वास्ता गेम चेंजर है चूँकि बलूचिस्तान एक तवील साहिली पट्टी है मगन के मादनियात माहगीर सयाहत शोबा अवाला बाज़ें अपॉर्चुनिटीज़ कहते हैं बलूचिस्तान मल्लुक के वास्ते मौजूद है तो सी पैक बलूचिस्तान अहमियत गेश का या सी पैक के हवाला बलूचिस्तान अहमियत अमिचो तस्लीम कनक भी तो चरशिया मुल्क का फ़ायदा रसी तो वज़ीर आला बलूचिस्तान गोशक हमेशा के मुख्तलिफ़ मकामान डेवलपमेंट कारानी हवाला हम तीज़ी आरग हुकूमत तरजियात आवारें ताकि सी पैक कहते हैं पाया तकमील सर भी और बलूचिस्तान वास्ता बलूचिस्तान मदलुक के वास्ते ग्वादर वास्ते गेम चेंजर साबित हुई उम्मीद है कि हमारा शो पास लास्ट में तो अल्लाह का